देहरादून में एसआईआर के तहत बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के विभागीय कामकाज प्रभावित होने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कार्य भी सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि एसआईआर में बीएलओ ड्यूटी के कारण आंगनबाड़ी कार्यों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यकर्त्रियां हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने केंद्र पर अनिवार्य रूप से विभागीय कार्य करें। मंत्री ने अगस्त के अंत तक 438 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और 2773 सहायकों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश भी दिए। साथ ही जुलाई के अंत तक सभी पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड और अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। उन्होंने पोषण ट्रैकर पर नियमित डेटा फीडिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए और इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पानी, शौचालय और पोषण सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं उनकी समीक्षा की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिस प्रकार से लगातार जो एसआईआर की ड्यूटी भी कर रही हैं, यानी कि वो बीएलओ की भूमिका भी निभा रही हैं, साथ साथ में उनको विभागीय कार्य भी करने होते हैं। लेकिन जो कि अभी समीक्षा कर रही थी तो ये पता चल रहा था कि विभागीय कार्य जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर भारत सरकार लगातार विभागीय कार्यों की योजनाएं, चाहे वो THR के रूप में हमारे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हों या हमारी गर्भवती हो या हमारी गर्भधात्री हो, जिनको रेडी टू ईट फूड दिया जाना है, वो समय पर उनको नहीं मिल पाना या उनको मिल पा रहा है तो उनका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में नहीं आ पाना। और भारत सरकार उन्हीं आंकड़ों को भी टेकअप कर रही है कि जिसमें FRS हुआ है उसी के अनुसार वो आगे के लिए बजट जारी कर रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं हिला हवली हो रही थी, जिसको लेकर दिशा निर्देश आज जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए